एक ऐसी कहानी जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लग सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से बिल्कुल सच है। आज के इस विश्लेषण में हम बेंगलुरु से सामने आए एक बेहद ही जटिल और हैरान कर देने वाले मामले की गहराई में जाएंगे। ये कोई साधारण अपराध नहीं है, बल्कि भावनात्मक हेरफेर, डिजिटल ब्लैकमेल और कई सालों तक चलने वाली एक सुनियोजित आर्थिक धोखाधड़ी का ऐसा जाल है जो किसी को भी चौंका सकता है। तथ्यों को सिर्फ ऊपर से देखने के बजाय आइए इस पूरे धोखे की संरचना को डीकोड करते हैं और सीधे इस मामले की तह तक चलते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आसानी से समझने के लिए इसे 4 स्पष्ट हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले घटना की पृष्ठभूमि, फिर धोखे की शुरुआत, उसके बाद ब्लैकमेल और धोखाधड़ी का जाल और आखिर में कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यानी घटना की पृष्ठभूमि। इस कहानी के केंद्र में 2 मुख्य लोग हैं। एक तरफ 43 साल की एक महिला हैं जो पेशे से एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और पिछले 8 सालों से अपने पति से अलग रह रही थी। और दूसरी तरफ है आरोपी 46 साल का हनियूर चंद्रगौड़ा। अब सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि चंद्रगौड़ा रामनगर में बाल कल्याण समिति यानी CWC का सदस्य है। सोचिए, जिस व्यक्ति पर समाज और बच्चों के कल्याण की जिम्मेदारी हो, उसका इस तरह के कृत्य में शामिल होना इस पूरे मामले को कितना ज्यादा संगीन बना देता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और देखते हैं कि आखिर इस धोखे की शुरुआत हुई कैसे। यह सब कुछ शुरू होता है साल 2021 में, जब दोनों की पहली मुलाकात हुई। आरोपी ने खुद को टीवी सीरियल्स की दुनिया से जुड़ा हुआ बताया और मेकअप का काम दिलाने का बहाना करके महिला का फोन नंबर ले लिया। फिर 2021 से 2023 तक शादी का झूठा वादा करके महिला का विश्वास जीता गया। बात यहाँ तक बढ़ गई कि 2024 में दोनों ने साथ मिलकर एक घर भी किराए पर ले लिया। ये कोई रातों रात किया गया अपराध नहीं था, यह सालों तक चला एक बहुत ही सुनियोजित धोखा था। इस पूरे धोखे की नींव एक बहुत बड़े झूठ पर टिकी थी। आरोपी ने महिला को यह भरोसा दिलाया था कि वो एक लेक्चरर है और उसे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। एक झूठा पेशा, झूठी आर्थिक स्थिरता और शादी का वादा, इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके महिला के मन में एक सुरक्षित भविष्य की छवि बनाई गई और उसका पूरा भरोसा जीत लिया गया। अब आते हैं तीसरे और सबसे खतरनाक हिस्से पर, जहां बात ब्लैकमेल और धोखाधड़ी तक पहुंच गई। ये पूरी तरह से बुना गया एक जाल था। जब महिला ने विरोध करना शुरू किया तो आरोपी ने उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो वायरल करने की धमकी दे डाली। डर और दबाव का पूरा फायदा उठाते हुए खुद को महिला का पति बताकर एक घर किराए पर लिया गया। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। महिला की बेटी के स्कूल के दस्तावेजों में भी आरोपी ने अपना नाम जोड़ दिया ताकि वो खुद को उसका पिता साबित कर सके। और हद तो तब हो गई जब उसने एक पुलिस अधीक्षक यानी SP का फर्जी ID कार्ड भी बनवाया। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति को धोखा देने का मामला नहीं है, ये सिस्टम के साथ की गई एक बहुत बड़ी जालसाजी है। इस मानसिक और भावनात्मक शोषण के साथ साथ एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी शामिल था, पूरे 5 लाख रुपए। आरोप है कि 2021 से लेकर अब तक चंद्रगौड़ा ने लगभग 5 लाख रुपए ऐंठे और कभी वापस नहीं किए। ये साफ दिखाता है कि इस धोखे का मकसद सिर्फ शारीरिक या मानसिक शोषण नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ी आर्थिक लूट भी थी। आखिरकार हम आते हैं चौथे हिस्से पर, कानूनी कार्यवाही और आरोपी की गिरफ्तारी। 30 अप्रैल को राजेश्वरी नगर पुलिस स्टेशन में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यहां 2 कड़ी कानूनी धाराओं का इस्तेमाल किया है। पहली है भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 69, जो धोखे से यौन संबंध बनाने से जुड़ी है, और दूसरी है BNS की धारा 204, जो लोक सेवक का भेष धारण करने के लिए लगाई गई है। कानूनी रूप से इस अपराध के इन दोनों अलग अलग पहलुओं को बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है। धारा 204 का उपयोग एक हैरान करने वाले तथ्य को उजागर करता है। आरोपी ने वो फर्जी SP ID कार्ड बनवाया ही क्यों था? सिर्फ टोल टैक्स बचाने के लिए? एक व्यक्ति जो पहले से ही इतने गंभीर अपराध कर रहा था, उसने चंद रुपए बचाने के लिए एक पुलिस अधिकारी होने का नाटक किया। ये छोटी सी डिटेल इस मामले की जालसाजी की गहराई और आरोपी की मानसिकता को पूरी तरह से बेनकाब कर देती है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा और प्रासंगिक सवाल सामने आता है। एक ऐसे युग में जहां पहचान और डिजिटल गोपनीयता इतनी आसानी से खतरे में पड़ सकती है, ऐसे में लोग खुद को इस तरह के दीर्घकालिक भावनात्मक और वित्तीय धोखे से कैसे बचा सकते हैं? ये सिर्फ बेंगलुरु की एक घटना नहीं है, ये हम सभी के लिए एक चेतावनी है। रिश्तों में विश्वास होना चाहिए,
लेकिन अंधा विश्वास और सत्यता की जांच न करना कितना भारी पड़ सकता है, ये केस इसका एक जीता जागता उदाहरण है। अपनी डिजिटल सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।